नमस्कार, काशीपुर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। इस समय मौजूद है काशीपुर के वार्ड नंबर 30 के पुष्कर विहार में। हमारे साथ मौजूद है अश्विनी कुमार जी, जिन्होंने निर्दलीय पक्ष से सीट उनको मिली है। उनका चुनाव चिन्ह है बस। आइए जानते हैं क्या कुछ तैयारियां की है उन्होंने चुनाव को लेकर। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस समय जानना चाहूंगी क्या कुछ तैयारियां हैं आपको, आपकी जो है चुनाव को लेकर। चुनाव को लेकर संबंधित जब हम इलेक्शन में उतरे हैं तो हमने यहाँ पे पता चला है कि बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं पैदा हो रखी हैं। जैसी नाली की समस्या सबसे मेन समस्या है, स्ट्रीट लाइट की मेन समस्या है कि बहुत जगह लाइटें नहीं लगी हुई, नालियों में कचरा भरा हुआ है, नाली के पानी की निकासी नहीं है। और इसके अलावा ये देखने को मिला है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो 11 साल 12 साल के बच्चे हैं, वो जो है इसमें और गांजा वांजे के उसमें नशे में करने लगे हैं, जिसके लिए रोकथाम के लिए नगर निगम के द्वारा अभी तक कोई कार्य नहीं किए गए। यदि अगर हम सत्ता में आते हैं और सीट पर आते हैं और पार्षद का चुनाव हमें जनता मौका देती है, तो जो छोटे छोटे बच्चे 11 साल 12 साल के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, उसके रोकथाम के संबंधी हमारे द्वारा विशेष कदम उठाए जाएंगे। सर, आज हमने आपके वार्ड का सर्वे किया था सर, उसमें ज़्यादातर जो जनता है उन्होंने कहा था कि हमारे वार्ड में नालियाँ, सड़कें और कैमरे की सुविधा नहीं है, जिससे कि जो क्राइम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? जो हमारे वार्ड में नाली की, लाइट की और कैमरे की समस्याएं हैं, इसके लिए जब हम सत्ता में आते हैं तो इसके लिए हमारे द्वारा कार्य किए जाएंगे। जैसे नाली जो है भरी हुई हैं, बंद हैं और कूड़ा कचरा अटका हुआ है, इनकी तली झाड़ सफाई कराई जाएगी। जब इनकी तली झाड़ सफाई हो जाएगी तो इनके पानी की निकासी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से गलियों में अंधेरा रहते हैं। जो स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं वो सही करवाई जाएंगी और नहीं लगवाई जाएंगी। वार्ड नंबर जो 30 है, आपने अपनी जनता के लिए क्या कुछ नया करने की सोची है? पिछले जो पार्षद है उन्होंने तो जो किया, आप कुछ नया क्या करने वाले हैं? नया करने के लिए सरकार के द्वारा शासन स्तर पर, राज्य स्तर द्वारा बहुत सारी सुविधाएं आती हैं जो आम मनुष्य तक नहीं पहुंच पाती। जो निम्न वर्ग के और मध्य वर्ग के और न्यूनतम वर्ग के लोग होते हैं, उन तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती। जैसे जो लड़कियां जो है 12th पास करती हैं, उन्हें 51,000 की राशि सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है, लेकिन पूर्व के द्वारा अभी तक ऐसे कार्य नहीं किए गए। वृद्धा पेंशन दी जाती है, विधवा पेंशन दी जाती है, बहुत कम लोगों को उसका लाभ मिल पाता है। अधिकतर लोगों को यही नहीं पता होता कि अप्लाई कैसे करना है और उसका लाभ कैसे लेना है। सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं दी जाती है जो लघु उद्योग में यूज़ की जाती हैं, जो मध्य वर्गीय और न्यूनतम वर्गीय को दी जाती हैं। जी। सरकार के द्वारा एमएसएमई के माध्यम से 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के दिया जाता है, लेकिन वो योजनाएं गरीब वर्गों तक नहीं पहुंच पाती और पूंजीपति लोग उसे हड़प लेते हैं, जिससे गरीब की जनता गरीब रह जाती है, पूंजीपति और पूंजीपति हो जाते हैं। उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना हमारा विशेष मुख्य उद्देश्य रहेगा, ताकि मेरे वार्ड नंबर 30 के जो भी निम्न वर्ग, मध्य वर्गीय और न्यूनतम वर्ग के लोग हैं, उनको उनका लाभ मिल सकता हो और वो अपनी जीवन यापन अच्छे से निजाम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा शिक्षा स्तर बहुत महंगा होता चला जा रहा है और माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जब वो शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो समाज में प्रगति भी नहीं कर पाएंगे। आज की तारीख में जहाँ धर्म ऊँचा है, वैसे विज्ञान भी ऊँचा है। तो विज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो शिक्षा आपको ग्रहण करनी ही पड़ेगी। शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे। वार्ड नंबर 30 की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सपोर्ट आपको जनता से मिल रहा है? मुझे वार्ड नंबर 30 की जनता से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ सभी माताएं बहनें मेरे को आशीर्वाद दे रही हैं और जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बंधु हैं, जो मेरे ताऊ चाचा हैं, वो भी मुझे निरंतर सहयोग दे रहे हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 30 की? वार्ड नंबर 30 की जनता से मैं ये कहना चाहूँगा, जितना प्यार और सम्मान और सहयोग आपने मुझे दिया है, ऐसी सम्मान सहयोग आप मुझे 23 तारीख के दिन, जिस दिन वोटिंग होनी है, उस दिन आप मुझे इतना ही सहयोग और सम्मान देंगे तो निरंतर ही मैं आपके जो उद्देश्य हैं, जो आपकी अभिलाषाएं हैं, उन पर खरा उतरूंगा। एक घटना घटी थी जिससे कि 2 जो व्यक्ति है उन पर चाकू से प्रहार किया गया था, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? ऐसी घटना हमारे वार्ड के लिए बहुत अशोभनीय घटना है और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी। और ऐसी जो घटना हुई है इसके लिए पूरा वार्ड शर्मिंदा है, क्योंकि हम पूरे वार्ड के होते हुए हमारे वार्ड में इस तरह की घटना हो गई। ये हमारे वार्ड में पहली घटना नहीं, दूसरी घटना है। पहली घटना आपको ज्ञात होगा, आज से कुछ माह पहले, कुछ लगभग 6-7 महीने पहले एक घटना घटी हुई थी जिसमें एक लड़की से छेड़छाड़ी की गई थी और उसे चाकू से हमला किया गया था बड़े गुरुद्वारे के पास, बिजली घर के पास। जनता उसे भूल गई है, लेकिन मैं उसे नहीं भूला हूँ। दूसरी घटना आपको अभी ज्ञात ही है कि दूसरी घटना बड़े गुरुद्वारे के पीछे त्रिवेणी रोड के सामने अंदर वाली गली में घटनी, जहाँ पर 2 व्यक्तियों के चाकू मारे गए। वो उस कार्य में आपको था वो 2 व्यक्ति नहीं है, वहाँ 3 व्यक्ति के चाकू लगे हैं। 2 व्यक्तियों में एक व्यक्ति आईसीयू में एडमिट था, जिसका ट्रीटमेंट हल्द्वानी चला था। एक व्यक्ति नॉर्मल था, उसका भी इलाज चला था।
अब दोनों व्यक्तियों के द्वारा मेरे द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई, उनका सहयोग करा गया। आज पुलिस के द्वारा उन पर अज्ञात व्यक्तियों के नाम से मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे और पुलिस पर जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसमें उन पर उचित से उचित कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई होगी। और लेकिन घायल जो व्यक्ति है उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी रिपोर्ट उनकी दर्ज नहीं की जा रही है। आपकी क्या राय है? आप उनसे मिले? घायल व्यक्तियों से मैं मिला हूँ और उनके द्वारा जो कहा गया कि अभी तक मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, ये बिल्कुल सत्य है कि अभी तक दर्ज नहीं की गई। उसका रीज़न ये है कि उनमें जो 2 लड़के थे, एक का नाम है कार्तिक, दूसरे का नाम है साजिद। साजिद जो है उसका ट्रीटमेंट होने के लिए हल्द्वानी गया हुआ था, जिसकी वजह से हल्द्वानी में एडमिट था। वो आज हल्द्वानी से आ गया है। आज उन्होंने अपनी तहरीर मुख्य रूप से दोनों ने मिलकर के तहरीर दे दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन आज नहीं तो कल उनके मुकदमा दर्ज कर लेगा। तो ये थे हमारे साथ अश्विनी कुमार जी, जिन्होंने अपनी वार्ड नंबर 30 की जनता को आश्वासन दिया है कि वो हर कार्य करेंगे जो जनता की जरूरत है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए काशीपुर एक्सप्रेस में। धन्यवाद।